वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हमने जो कॉम्बो बॉक्स बनाया था इसको हम कन्वर्ट करेंगे लिस्ट बॉक्स के अंदर। तो लिस्ट बॉक्स प्रीवियस जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ई एस आर को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट ई एस आर मेरे सामने आ गया। तो सेम हमने यहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई करनी है। कॉम्बो बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर इस तरह मसला नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका लेबल थोड़ा मैं यहाँ से सर्च करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जस्ट एक नाम लिख लिया और इसको थोड़ा सा इटालिक करेंगे। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको चेंज टू हम कर देंगे लिस्ट बॉक्स में। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कन्वर्ट करने के बाद इस तरह ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। और थोड़ा इसको अपनी जगह पे सेट कर लेंगे, बाकी फिर हम बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसके अंदर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और इसके साथ में एक स्क्रॉल भी हमें मिल जाता है कि हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। मैनुअल भी आप इसमें से सर्च कर सकते हैं कौन सा वाला टेस्ट आपको चाहिए। तो अ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम चलते हैं बैक और हमारा जो नया, सॉरी पिछला वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर था, इसको अगर रन करके देखें तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रा किया है जिसका नाम है टी एक्स टी सर्च। एक बटन है जिसका नाम है गो बटन और एक बटन है जिसका नाम है क्लियर बटन। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं एज इट इज़। एक लेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एक हम यहाँ पे लेंगे बटन और इसको कैंसिल करेंगे और एक नेक्स्ट बटन भी लेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे, सॉरी जो कैप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे गो और इसका नाम देंगे हम GOBTN। ठीक है, इस बटन का नाम हम देंगे क्लियर, क्लियर बटन, और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक्स या XCLR कर देंगे, क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है। ये हमारे दो बटन बन चुके हैं। इनको थोड़ा सा अपनी जगह पे सेट कर देंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर अभी हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम देंगे TXT सर्च। हमने इसको नाम दे दिए। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं और देखते हैं इसके ऊपर हमने क्या क्या कोड्स लगाए हैं, तो हम सबसे पहले इवेंट्स के अंदर जाएंगे। जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है यहाँ पे हमने ऑन चेंज लिखा हुआ है कि जब हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट जैसे ही लिखेंगे तो उसकी चेंजिंग के साथ साथ क्या होगा, इंटर बटन जब हम प्रेस करेंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं पहले सबसे पहले कॉपी करके
यहाँ पे ले आऊँगा, सॉरी, सबसे पहले इसकी इवेंट ऑन चेंज पे जाएंगे, कोड बिल्डर, और मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑन चेंज जो है पेस्ट कर दिया है इसी के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैटिक प्रीवियस है स्ट्रिंग इफ मी डॉट टेक्स्ट सर्च डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस टेक्स्ट, देन कॉम्बो बॉक्स, एम कॉम्बो बॉक्स होगा, उसका रो सोर्स होगा टेस्ट लिस्ट, जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर हम जाएंगे कॉम्बो बॉक्स के इंटर इवेंट के ऊपर, इंटर इवेंट के ऊपर ये चीज़ है, ये हमने कॉपी करनी है और यहाँ पे लगानी है हमने, सॉरी, इसके एंटर के ऊपर गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट, यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें लगानी है, जैसे कि हम गो बटन से हम ले लेंगे यहाँ पे गो बटन, यहाँ पे होगा, और क्लियर बटन के ऊपर जो है लगा हुआ है कॉपी, क्लोज, क्लोज, और इसके क्लियर बटन के ऊपर भी हमने कोड लगा देना है। अब बारी है इस कोड के अंदर चेंज करने की। तो हम जाएंगे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, हमने जो अभी ऑन चेंज कोड कॉपी पेस्ट किया है उसको ज़रा थोड़ा सा हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो रो है मी डॉट कॉम्बो, तो एम कॉम्बो, इसका हमारा जो नाम है ये कॉम्बो 17 नाम है। तो हमने जो कॉपी किया था वो हम लिखेंगे मी डॉट कॉम्बो 17, कॉम्बो 17 इसी का नाम है जिसके अंदर टेस्ट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम एम टेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारे है टेबल का नाम टेस्ट लिस्ट टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट लिस्ट टी, जहाँ पर, जहाँ पर क्या, टेस्ट नेम, टेस्ट नेम लाइक का मतलब है कि उस जैसा हो, लाइक सिंगल कोटेशन, फिर स्टार, फिर डबल कोटेशन, एंड साइन, एंड साइन के अंदर ये होगा मी डॉट टी एक्स टी सर्च, और फिर डबल कोटेशन हो, एंड परसेंट होगा, फिर डबल कोटेशन, फिर स्टार, फिर सिंगल कोटेशन, फिर होगा कॉलम, एंड फिर होगा डबल कोटेशन। तो ये एक हमारी लाइन होगी। फिर नीचे हमने लिखा हुआ है कि कॉम्बो 17 की रिक्वेरी कर दे, रिक्वेरी मतलब रिफ्रेश, तकरीबन रिक्वेरी और रिफ्रेश एक ही चीज़ है। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं कॉपी करूँगा, सो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको हम अभी करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जो गो बटन है, गो बटन, उसको यहाँ पे फाइंड कर लूँगा, ये गो बटन, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है सेम यही लाइन है, जस्ट हमने इसको करना है
नीचे को उधर पेस्ट कर देना है। बाकी जो हमारा क्लियर बटन है, क्लियर बटन उसको ढूंढते हैं। ये TXT सर्च सर्च ये हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे है क्लियर बटन, कहाँ पे, हाँ ऊपर है। गो बटन के ऊपर फिक्स फोकस है, और TXT सर्च खाली करेगा क्लियर से और फिल्टर को क्लोज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने ये सिस्टम क्लियर कर लिया, लेकिन वो कोड मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि बीच में वीडियो कट गई। फिर से आपको चेंज पे दिखा देता हूँ। चेंज पे हमने लिखा हुआ है, थोड़ा जूम, ये हमारा कोड है। आपने इस एज इट इज़ कॉपी कर लेना है अगर आपने डेटा बेस बनाना है। यहाँ पे आपने अपने कॉम्बो बॉक्स का नाम रखना है। फिर यहाँ पे अपने टेबल का नाम रखना है, और टेबल के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है वो है टेस्ट लिस्ट। तो टेस्ट लिस्ट जब हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो वो इस फील्ड के अंदर फाइंड करेगा उस टेस्ट को। ठीक है, टेस्ट नेम के अंदर करेगा। और नीचे फिर से, तो यही कोड आपने फिर से गो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वो ऑन चेंज काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो आप गो बटन पे क्लिक करके भी वो काम कर सकते हैं। फिर हमारा है क्लियर बटन। क्लियर बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे आपने ये लगाना है TXT। जब आप क्लिक करेंगे क्लियर बटन पे तो वो उसको खाली कर देगा टेक्स्ट के अगर जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। गो बटन के ऊपर फिर से फोकस करेगा, और जो है खाली को उसको कीज इंटर इंटर की ऑटोमेटिकली दब जाएगी। ठीक है, की जैसी दबेगी फिर उसके बाद फिल्टर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब खाली चीज़ को जब ये फिल्टर करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि कुछ फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स बन गया है। तो यहाँ पे मैं कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैं CHO लिख रहा हूँ तो कोलेस्ट्रॉल आ गया। कंप्लीट स्पेलिंग मैंने लिखा भी नहीं है अभी तक। तो फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम लिख रहा हूँ CL। तो ये देखें, अब कॉम्बो बॉक्स जो था उसके अंदर आपने पहले सीरम लिखना होता था, आप कैल्शियम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। मेरे पास दूसरा है, इसी की कॉपी है मैंने बनाई है। तो उसको मैं आपको ज़रा करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम सर्च करता हूँ तो कैल्शियम यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, सीरम लिखूंगा सबसे पहले। तो वो भी कंप्लीट लिखूंगा, सीरम लिखूंगा तो सीरम हिसाब से ये देखें सीरम आ गए। तब मैं इसके अंदर जाके मैन्युअली हाथ से सीरम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सीरम मैं लिखूंगा, सीरम के जितने टेस्ट होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो ये वाला जो है उससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैल्शियम की जगह IUM लिखते हैं ना, फिर भी वो एग्जैक्ट मतलब जो उससे मिलता जुलता वर्ड होगा वो निकालेगा। ठीक है, तो क्लियर बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसको क्लियर कर देगा। अब गो बटन के ऊपर क्या मसला है वो देखेंगे। ये शो कर रहा है कि गो बटन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, सॉरी, और इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है गो बटन की जगह गॉट बटन मैंने लिखा है, तो गो बटन। ठीक है, तो गो बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देख सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखता हूँ ESR, सॉरी। तो क्लियर के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और फिल्टर जो है वो ऑफ होना चाहिए।
यहाँ पर मैंने ये चीज़ें हटा दी यहाँ से, ये काम नहीं कर रही थी। तो मैंने किया कि टेक्स्ट, जो जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा उसको खाली करो, और फिर यही वाला जो नीचे है, एक कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया फिर से। लेकिन इस बार मैंने ज़िक्र txt सर्च का नहीं किया, मैंने कहा कि उसको वापस वही डेटा फिल करके दे दो जो उसके अंदर टेबल वाला से पहले से पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं फिर से। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ब्लड। तो ब्लड मैंने लिखा, तो ब्लड के रिलेटेड जितने टेस्ट थे वो सारे आ गए। तो अगर मैं मज़ीद इसको स्पेस दे के यू कर देता हूँ तो ब्लड यूरिया टेस्ट मेरे सामने आ गया। अब अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ये देखिए सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। ठीक हो गया। तो ये कोड आप यहाँ से क्लियर बटन के ऊपर ये वाला लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमने कहा कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर फिर से टेस्ट लिस्ट को फिल कर दो। ये हो गया। अभी जो है, अगर हम लिपिड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने आफ्टर अपडेट जो है इसके ऊपर इवेंट लगाया था। तो आफ्टर अपडेट इवेंट अगर आपको याद हो तो कोड बिल्डर के अंदर चल के देखते हैं, ये वाला लगा था आफ्टर अपडेट कॉम्बो बॉक्स। लेकिन आफ्टर अपडेट जो है लिस्ट बॉक्स के ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक का जो इवेंट होगा उसके अंदर जाएंगे और डबल क्लिक के ऊपर ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। अभी देखेंगे कि डबल क्लिक के साथ होता है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, लिपिड प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो क्या कह रहा है कि इवेंट में कुछ मसला है। अच्छा जी, क्या मसला हो सकता है देखते हैं अभी। अ, ठीक है, कोड तो सही है, फिर भी क्यों एरर दे रहा है। अच्छा, सिंगल क्लिक के ऊपर मुझे ये एरर मिल रहा है, तो सिंगल क्लिक देखते हैं। अच्छा, आफ्टर अपडेट ये मैंने हटा दिया। डबल क्लिक के ऊपर क्वेरी रन करनी चाहिए। ठीक है, तो वो आफ्टर अपडेट हमने हटा देना था। ठीक है, तो जैसे मैंने वो आफ्टर अपडेट हटा दिया उधर से, और जस्ट मैंने ये रख और डबल क्लिक इवेंट ये रख दिया कि डबल क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एमपी ऐड कर रहा हूँ, तो एमपी ऐड हो रहा है साथ में। यहाँ तक कि हमारा काम हो चुका है। अभी हमने एक और चीज़ बनानी है कि अब फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है वो हमसे गलती से यहाँ से आ गया, या फॉर एग्जांपल कोई स्किप करना चाहता है, कोई पेशेंट या कोई भी मसला है, लेकिन आप उस टेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम चलेंगे, अ, ये टेस्ट नेम को थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, इतना सा। ये क्या चीज़ है, टेस्ट आईडी। अच्छा, उसको टेस्ट आईडी को छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा बटन बनाना है यहाँ पे, इस तरीके से। और हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, और इसके ऊपर एक क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस को हम कलर दे देंगे रेड, और बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। रन करेंगे तो आपको इस तरीके से ये दिख जाएगा। ठीक है, ये हर एक के साथ एक बटन लग गया। अब ये बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि इस पे कुछ है ही नहीं। तो हम जाके बनाएंगे एक क्यूरी, क्रिएट के अंदर जाके क्यूरी डिज़ाइन लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे सब टेम्प, क्योंकि हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं ये टेम्परेरी इसके अंदर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस बी आई डी से लेकर
एस आर तक। ठीक है, ये हम यहाँ से नीचे उठा के ले आएंगे, स्टार नहीं लेंगे, सारा डेटा हमने डिलीट नहीं करना। ठीक है, यहाँ हम एस बी आई डी को जो है इसको टारगेट करेंगे, जो है इसकी आईडी। तो क्राइटेरिया के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म्स। यहाँ पे इक्वल साइन या कॉलम वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट होगा फॉर्म्स। और फॉर्म का नाम है हमारे पास पीटीएफ। ठीक है, पीटीएफ के अंदर फिर है हमारे पास सब बिल, क्या नाम है, सब बिल एफ, सब बिल एफ, अच्छा टेम्प सब बिल एफ है। तो और इसके अंदर है एस बी आई डी। ठीक है, ये इसकी अंदर जो फील्ड है वो है एस बी आई डी। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने डिलीट करना है। और जैसे आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे आ गया कि डिलीट वेयर क्राइटेरिया, और वेयर क्राइटेरिया के अंदर हमने क्राइटेरिया डाल दिया। तो इसको हम सेव करेंगे और लिखेंगे DELTEMP, डिलीट टेम्परेरी। और इस नाम को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कॉपी, इधर से भी सेव करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DELTEMP क्यूरी एक बन गई होगी ये। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। खैर उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं आया टैम्प के अंदर और इस बटन के ऊपर आया, बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे मैं जाऊँगा कोड बिल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डू सी एम डी डॉट क्लो सॉरी ओपन क्वेरी, और क्वेरी को हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे यही वाली। और उससे ऊपर हमने लिखना है डू सी एम डी डॉट सेट वार्निंग फॉल्स। हमने वार्निंग मैसेजेस बंद कर दिए हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखेंगे सीआरपी मैंने लगा दिया है, और सीआरपी को जैसे मैं क्लोज़ करूँगा तो क्लोज़ नहीं हो पा रहा। फिर हम चलेंगे वापस अपनी क्यूरी के अंदर, डिज़ाइन करेंगे। और अच्छा सॉरी, ये ये है हमारी क्यूरी। और क्यूरी खाली हो चुकी है हमारी फ़िलहाल। डेल टेम्प, सॉरी यहाँ पे है हमारे पास L+11 डेल टेम्प। ठीक है, तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझसे मांगता है एक आईडी। तो फिर से चलते हैं, पीटीएफ क्रिएटिनिन लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया सारी चीज़ें। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन डिलीट काम नहीं कर रहा, ये कुछ डिलीट हो गए। अच्छा सॉरी, डिलीट हो रहे हैं बट रिफ़्रेश नहीं हो रहा साथ में। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ना यहाँ पे नीचे डू सी एम डी डॉट रिफ्रेश, सॉरी मी डॉट रिफ्रेश करूँगा, मी डॉट रिफ्रेश। ठीक है, तो रिफ़्रेश हो गया। अब मैं फिर से कुछ टेस्ट ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके साथ ये डिलीट करूँगा तो ये साथ साथ देखें कि डिलीट 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 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा, इसी पे जाके मी डॉट रिक्वेरी में कर दूंगा। रिफ्रेश और रिक्वेरी में थोड़ा ही फ़र्क होता है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको F5 के साथ रिफ़्रेश। अब मैं यहाँ पे लीवर जैसे डिलीट करूँगा ना तो वो डिलीट डिलीट नहीं आ रहा अभी मेरे सामने। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट वो रिफ़्रेश कर रहे हैं साथ में। तो रिफ़्रेश को अगर हटा दें और रिक्वेरी छोड़ दें, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये देखें, रिक्वेरी भी काफ़ी है, रिक्वेरी भी लगा सकते हैं, रिफ़्रेश छोड़ दें, खैर है। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह हो गई कि हम कोई टेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमसे गलत हो गया तो वो हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक हमारा काम ये भी रेडी हो चुका है।